हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हल करें प्रतिशत। साहिल का वेतन 700 रुपये से घटाकर 560 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9वां मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन 8वां तक का सॉल्व कराया था, जो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, साहिल का वेतन 700 रुपये से घटाकर 560 रुपये कर दिया जाता है, ये बोला है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 700 रुपये से क्या हुआ, घटकर कितना हुआ, 560 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 700 लिया पहले, अब हम क्या करेंगे 560 को हम यहाँ पे घटा दे रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 0 0 का 0 और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ये जो हम लोग कैरी लिए थे उसको क्या करें, रिटर्न करें। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 140 आया, मतलब 700 में से 560 को घटाए तो कितना आया, 140। तो घटाने के बाद जो आंसर आया 140 आया, वो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटे में जो उसका एक्चुअल में वेतन है, उसका वेतन कितना है, साहिल का वेतन 700 रुपये है, फिर उसमें कमी या वृद्धि ये हो रहा है ना। उसका एक्चुअल अभी कितना वेतन है, उसका 700 है, तो जो उसका एक्चुअल में जो वेतन है वो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कहाँ लिखेंगे, उसको नीचे में लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रतिशत कमी का बात हुआ है ना, प्रतिशत की कमी हुई, कितना कमी हुआ है, तो जहाँ प्रतिशत का बात हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुणा 100 लिखते हैं, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कटाएंगे यहाँ पे, जैसे 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब 7 को 140 से हमको कैंसिल कराना है, तो ये 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 का 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है साहिल के वेतन में, तो 20% की कमी हुई है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं स्टूडेंट। रीना का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेम टाइप का सारा क्वेश्चन लिया हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर दूसरा आप और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हो, तीसरा भी उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिशत की कमी का बात हुआ, सेम वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, प्रतिशत की वृद्धि का बात करें, तो प्रतिशत में कमी या प्रतिशत में वृद्धि, अगर जहाँ भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जो एक्चुअल में वेतन यहाँ पे देखिए जो 500 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 500 और यहाँ क्या है 750 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है, तो जो बढ़ा हुआ वेतन है उससे घटाना है उसका एक्चुअल वेतन को। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है हमारा, 750 रुपये। अब उसका एक्चुअल वेतन कितना है, 500 है। अब उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 0 का 0, 5 का 5, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 250 है ना, 250 रुपये। तो जो यहाँ पे आया घटाए हम, तो ये 250 को हम यहाँ लिखे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में जो एक्चुअल वेतन है, सेम देखिए यहाँ पे भी मैंने किया हुआ था वैसे ही, जो एक्चुअल वेतन है वो यहाँ नीचे लिखा था हर में, तो सेम वैसे यहाँ भी हर में क्या लिखाएगा, एक्चुअल वेतन इसका 500 है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखेंगे 500। और क्योंकि प्रतिशत का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे गुणा में 100 आएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो ऊपर वाले से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 0 का 0, तो यहाँ पे कितना आया, 50 आया ना, 50% आया ना। अब यहाँ पे क्या पूछा था, वही हमको कि रीना के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 11वां में देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 12,000 से घटकर 8,400 हो गई है, तब प्रतिशत में कमी बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत में कमी बोल रहा है कि प्रतिशत में वृद्धि बोल रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ हमको क्या ध्यान में रखना है, एक्चुअल में उसकी जनसंख्या या एक्चुअल में उसका जो वेतन है उसको हमको याद रखना है, और वो हमेशा कहाँ लिखाएगा, हर में लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा, ठीक है। अब ये देखिए तीनों सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का बस हेर फेर है। अब यहाँ पे बोला है एक शहर की जनसंख्या 12,000 से घट कर कितना हुआ है, 8,400 हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है, घटाना है उसको कितना, 12,000 से कितना घटाना है, 8,400 को घटाना है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 का 0, 0 का 0 और 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3600, ठीक है। कितना बचा, हम उसको घटाए तो 12,000 से 8,400 घटाए तो 3600 बचा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में हर में हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल में जो उसकी जनसंख्या है वो कितना है, 12,000 है ना।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 12,000 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत का बात हुआ है, उसमें कमी हमको बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे नीचे वाला भी 12 के पास वाला जो एक जीरो है और ऊपर का एक जीरो, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये 12 बचा है और ये 360 बचा है। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ठीक है। तो 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, ठीक है, और जीरो का जीरो। तो यहाँ पे कितना आया, 30%। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब एक शहर की जनसंख्या में कमी जो है वो कितना है, 30% की कमी हुई है। अगर वो जनसंख्या 12,000 से घटकर 8,400 हो गया है तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 30% का कमी हुआ। ऐसे ही आपको समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए जो 3 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, लगभग सारा सेम है। एक आप पहले समझने का कोशिश करिए, फिर ये जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिए, और इसको भी। यहाँ देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 460 से 20% अधिक है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोल रहे हैं 460 से 20% अधिक है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, 460 का 20% निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो अधिक है वो मैं आपको बताऊंगी। 460 का 20% मतलब 460 गुणा 20/100, 20% बोला इसलिए 20/100 करना है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल कर देना है, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारा बचा है 46, 46 × 2, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 46 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 92। अब यहाँ पे देखिए 460 का 20% कितना हुआ, 92 हुआ। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 460 से 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 460 जो नंबर है वो तो रहेगा ही, अब इसका 20% निकाल के उसको भी हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना है, ठीक है। तो 460 का 20% हमने निकाला, कितना आया, 92 आया। अब यही 92 को इसमें क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको प्लस कर दिया, तो कितना आया, 552, ठीक है, 552। तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर है वो ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अधिक है बोला है तो आपको क्या करना है, उसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर देना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 120 से 10% कम है। अब यहाँ पे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है मैंने इस बार भी, ये पैटर्न जो है वो दोनों का सेम है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अधिक बोला है और यहाँ पे कम बोला है। अब उसको कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है। कितना बोला है, 120 का 10% ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे जो जो क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमको करते जाना है। 120 का 10% मतलब 120 गुणा 10/100, 10% मतलब 10/100। अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है हमारा 12 और यहाँ क्या बचा है, 1 बचा, ठीक है। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 1 ज़ा 12, तो कितना आया, 12 आया। लेकिन हमारे एक्चुअल आंसर ये नहीं है, हम यहाँ क्या निकाले हैं, 120 का 10% निकाले हैं, तो कितना आया, 12 आया। अब हमको क्या बोल रहा है कि कम है, 120 से 10% कम है, मतलब 120 में हमको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ मैंने 120 लिखा। अब हमको क्या करना है, जो 10% हम निकाले, 10% आया है 12, वही 12 को हमको इससे घटा देना है, माइनस करना है ना, क्योंकि प्रश्न में हमको कम पूछा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 120 में 112 तो कितना बचेगा, 108 बचेगा, 108 बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप का जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखे कि 460 से 20% अधिक है या 20% कम है, सेम क्वेश्चन का आप उसमें कम भी बना सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे है, इसका अधिक बना सकते हैं, 120 से 10% अधिक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हर टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पैटर्न को बस समझना है कि इस टाइप का पैटर्न में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन रुपए 720 हो गया, मतलब 720 रुपए हो। कितना प्रतिशत कमी किया, 20% कमी किया, तो कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। तो कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो हम यहाँ क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ उसके वेतन को 100% मानेंगे, ठीक है। उसका वेतन कितना, पूरा 100% है, तो माना कर्मचारी का वेतन कितना है, 100% है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है बहुत अच्छे से।
वेतन पूरा कितना है 100% है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया क्या कि 20% की कमी हो गई बोल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको 100 में 20% का कमी बताना है। यहाँ पे देखिए 100% है, अब उसमें कितना प्रतिशत कम हो गया हमारा 20% यहाँ पे कम हो गया, तो कितना प्रतिशत है उसका वेतन कितना हो गया समझ लीजिए, अभी यहाँ पे 80% हो गया, ठीक है। अब उसको रुपए में, हम तो यहाँ प्रतिशत में समझ गए 20% कमी करा तो 80% हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उसका रुपए सब कितना हो जा रहा है 80% में उसका रुपए जो है वो 720 रुपए है ना। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, जब ये क्या हो रहा है 80% हो रहा है तब ये कितना रुपए हो रहा है 720 रुपए हो रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे हमको अच्छे से समझना है, जब 80% का 720 रुपए है तो हम यहाँ पे 1% का निकालेंगे, 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 720, और जो 80% है वो ये कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 80% नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 720 बटे में 80 और ये गुणा 100, 100 यहाँ ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कैंसिल कर देना है हमको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 को जो है वो 720 से हमको कैंसिल कराना है ना। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 होता है ना, फिर यहाँ पे 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, ये 90 बचा और ये क्या बचा यहाँ पे 10 बचा। अब 90 को हमको क्या करना है 10 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 90 गुणा 10 यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल जो में वेतन हमारा निकला वो कितना निकला 900, है ना। उसका जो पहले वेतन था वो कितना था, कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था तो 900 रुपए था, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको बस जो जो एक एक स्टेप बोला है एक एक स्टेप हमको फॉलो करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक बार और मैं आपको समझा रही हूँ, 20% कमी की गई है उसके वेतन में, जो कर्मचारी है उसका वेतन, तो 100% हमने माना, 20% कमी कर दिया तो हो गया 80%, और 80% है वो कितना रुपए हो गया 720 रुपए हो गया, तो हमने इसको बराबर करके लिख लिया। अब जब 80% का 720 है तो 1% का कितना होगा, ये इधर आके बटे में चला जाएगा, ठीक है, भाग में जो गुणा था वो भाग में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे में 80% लिखे तब उसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे तो कितना आया 90 गुणा 10, उसको हम क्या करें गुणा करें तो कितना आया हमारा निकल गया क्या 900 रुपए, उसका कमी होने से पहले उसका वेतन, पहले उसका वेतन कितना था 900 रुपए था पहले उसका वेतन, ठीक है। तो ऐसे हमको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 15वां क्वेश्चन कौन सा लिए, सेम क्वेश्चन है, बस हमको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ कमी लिखा था वहां पे मैंने क्या चेंज कर दिया है, वृद्धि चेंज कर दिया है, ठीक है। एक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 720 रुपए हो गया। वृद्धि होने से पहले उसका वेतन क्या था, उसका हमको पहले का वेतन निकालना है कि उसका वेतन बढ़ने से पहले उसका वेतन कितना रुपए था, ये हमको निकालना है। सिर्फ पहले जैसे सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा। माना कर्मचारी का वेतन 100%, क्योंकि हम यहाँ पे प्रतिशत को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए किसी का भी वेतन जो है वो पूरे 100% हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना, कर्मचारी का वेतन कितना है 100% है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया उसका 20% बढ़ गया, है ना। और जब 20% का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120% बोलेंगे ना, हम इसको क्या बोलेंगे 100 में 20% का वृद्धि हुआ मतलब कितना हो गया 120% हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिससे उसका वेतन कितना हो गया 720 रुपए हो गया, मतलब जो बढ़ा हुआ वेतन है जो 20% बढ़ा जो कि 120% हो गया, वो रुपए में हम उसको करें तो वो कितने रुपए के बराबर है 720 रुपए के बराबर है, ठीक है। 120% कितने रुपए के बराबर है 720 रुपए के बराबर है। अब यहाँ पे हम 1% को लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 720 बटे में 120%। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, यहाँ देखिए आप 720 बटे में 120 गुणा 100। अब क्या होगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 है, 12 का टेबल पढ़ना है, 12 1 जा 12, और 12 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में ना, 12 6 जा 72, तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया ना। जो बचा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 60 बचा है और यहाँ क्या बचा है 10 बचा है ना, तो 60 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 10 600 हो जाएगा। यहाँ पे मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, जब 60 को हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 600 रुपए है, ये 600 रुपए क्या है, उसका एक्चुअल में वेतन है। ठीक है, वृद्धि होने से पहले उसका वेतन के क्या था बोल रहा है, तो वृद्धि होने से पहले उसका वेतन कितना था, 600 रुपए था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देखिए और समझने का कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप का बोल रहा है कि उसके वेतन में वृद्धि या उसके वेतन में कमी बोल रहा है, तो आपको सबसे जो पहला लाइन है, जैसे उसका वेतन हम यहाँ पे क्या माने, पूरा 100% माने। तो अगर उसके वेतन में यहाँ पे कमी करने बोल रहे हैं, तो 100 में जैसे मान लीजिए उसका 60% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हम उतना कम करके जो बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, 20% यहाँ पे वृद्धि बताया, यहाँ पे +20 मैं इसीलिए लिखी हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए कि 100% में 20% वृद्धि हुआ तो कितना बचा, 120% बचा। सेम वैसे 100% में 20% कमी हो रहा था तो कितना प्रतिशत बच रहा था, 80% बच रहा था। और जो बच रहा था वो रुपए में किसके बराबर है, इसके 720 के बराबर है ना, तो उसके बराबर कर लिया। फिर 1% निकाल लिया, जब 120% का 720 रुपए है तो 1% का कितना होगा, ये इधर जो गुणा में था वो इधर आके भाग हो गया, बटे में हो गया। अब उसको सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही हमको इसको हल करना है। आज मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।